दोस्तों, पाक मीडिया फॉर पॉजिटिव चेंज के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, हाउ टू ट्रीट अफेक्टिवली सोर थ्रोट, और जिसमें मैंने आपको एक हस्ती का जिक्र किया था, अदनान मुनव्वर। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और ऑर्गेनिक शहद जो है उसका कारोबार करते हैं। तो आज हम उनके घर आ चुके हैं और मैंने अदनान को ज़बरदस्ती कहा, मैं कहा भाई तू एक अच्छा काम कर रहा है और तू लोगों के सामने आने से घबरा रहा है, आज तू हमें बताएगा, व्यूअर्स को बताएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। अस्सलाम वालेकुम अदनान, ओवर टू यू यार। अब आप बताइए कि ये किस तरीके से हमें पता चलेगा शहद, खास तौर पे आज हम क्योंकि शहद पे फोकस करें, तो आप हमें बताएंगे कि ऑर्गेनिक ये नेचुरल शहद क्या होता है और ये 2 नंबर शहद क्या होता है और इसके फ़वाइद क्या हैं, और इनको टेस्ट करने का कि शहद सही है या गलत, किस तरह हमें पता चलेगा। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने मौका दिया। ऐसा है कि मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मैं पिछले 10-11 साल से लाहौर में ख़ुद फार्मिंग करता हूँ अपने हाथ से। चावल, गंदम, सब्जियाँ, गन्ना, मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोड्यूस करता हूँ, उन्हें सेल करता हूँ। मेरे पास मखसूस मार्केट है। अ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बादशाह लोग हैं, वो ले रहे हैं मुझसे चीज़ें। आज हम क्योंकि शहद की बात करेंगे, तो मैंने ये तकरीबन शहद का जो फॉर्म है अपना, ये 6 साल पहले डेवलप किया था। आई केम टू नो ऑलमोस्ट 6 ईयर्स एगो कि इवन हनी जैसी जो चीज़ है ये भी प्रोसेस्ड आ रही है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि शहद कैसे प्रोसेस्ड हो सकती है। तो पता चला ये शहद के जो कैन होते हैं जिसमें शहद हो 40-50 किलो जिस बर्तन में, उसको ये हीट ट्रीटमेंट देते हैं जो कंपनीज के लोग हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं, ये नहीं कि हाल ही पाकिस्तान में, ये यूरोप अमेरिका में भी ऐसे हैं, चाइना में, मिडिल ईस्ट में। मैं जिधर जिधर गया हूँ उधर सारी प्रोसेस्ड हनी मिल रही थी मैक्सिमम। तो हनी को जो है सिर्फ मलमल के कपड़े से सफाई करनी चाहिए अगर हमने रॉ फॉर्म में देनी है। उसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, एंटी कैंसरस चीज़ें हो गई, इसके एंजाइम्स हो गए, जितनी बेनिफिशियल चीज़ें हैं, पोलन्स हो गए, वो सारे इंटैक्ट रहते हैं। जब आप हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो ये चीज़ें मैक्सिमम ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोग मिलावट कर रहे थे, कुछ शुगर फैट मक्खियों का शहद दे रहे थे। मक्खियों को जो है पानी चीनी के साथ मिक्स करके देते हैं, उससे वो भी होती तो शहद है, लेकिन वो बी ग्रेड होती है। तो मैंने ये किया कि एक तो मैंने अपना फॉर्म डेवलप किया और इसकी माइग्रेटरी बी कीपिंग की कि जहाँ जहाँ फूल हो इसे माइग्रेट किया जाए फॉर्म को प्लीज़। जिस तरह के सिट्रस के लिए हम इसे सरगोदा ले जाते हैं 1.5-2 माह के लिए, या तकरीबन 1 महीने बाद ये सरगोदा के एरिया में जहाँ जहाँ पे सिट्रस लगा उन बागात में चला जाएगा फॉर्म। इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब बेरी का फूलों का शहद जो सबसे अच्छा कंसिडर होता है, उसके लिए हम तलागंज मियाँ वाली का दरमियानी एरिया है। इनफैक्ट जितना पुठवार का रीजन है ये दुनिया में, यमन के बाद जो सबसे अच्छा शहद जो प्रोड्यूस होता है वो हमारा ये पठवार का रीजन है, जो कि खुश्क बारानी इलाका है। खुश्क बारानी इलाके का शहद अच्छा होता है। इस तरह हम अगर बरसीम, जिसे इजिप्शियन क्लोवर या जो फोडर क्रॉप है, जिसे शटाला भी बात लोग कहते हैं पंजाबी में, उसके लिए हम इसे नारंग मंडी शिवपुरा की तरफ ले जाते हैं, नारोवाल की तरफ ले जाते हैं। उधर जो बीज के लिए ये क्रॉप होती है, तो उधर से नेक्टर सक होता है उन फूलों से। तो है ये पूरा साल हम इसे ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं ताकि अच्छी शहद का हसूल हो। तो मैं सब दोस्तों से यही कहता हूँ कि एक तो प्लीज़ हीट ट्रीटमेंट वाली शहद ना लें। मैं मक्खी बानों से या बी कीपर से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसे हीट ट्रीटमेंट ना दें। और दूसरा, चीनी वाला पानी ना शहद को, जो शहद की मक्खियों को दिया करें, वो आर्टिफिशियल, वो भी बी ग्रेड शहद होता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो जो फूलों के नेक्टर से शहद होगा वो अच्छा होगा। तो अब ये है कि ये साल में 2 दफ़ा होता है। जब सरप्लस हो फूल तो एक मरतबा अप्रैल मई में, जिसमें कि माल्टे के फूलों का शहद होता है, ये बरसीम का होता है, फुलाई का। इसके अलावा चंद एक और भी फूल हैं। और एक दफ़ा ये होता है सितंबर अक्टूबर में, जो कि बेरी के फूलों का शहद होता है। हमारा ताल्लुक जब फूलों में नेक्टर पड़ जाए तो तब होता है। बाकी सारा साल जब मक्खियाँ शहद जो बनाती हैं वो खुद खाती हैं। जब सरप्लस होता है तो हम इसको समझे कि इंसान इसको चोरी कर लेते हैं, तो हम अपनी कंजम्पशन के लिए ये निकाल लेते हैं। तो मैं इसके आपको बताता हूँ कि पहचान क्या है। आज जैसे बिलाल ने कहा, तो इसके कोई भी बाकी खाने की तरह कोई भी इसका एब्सोल्यूट टेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हम जज कर सकते हैं कि ये बेहतर क्वालिटी का है। सबसे इसका जो अच्छा टेस्ट मैं समझता हूँ नाक और ज़ुबान है, लेकिन सारे लोग इतने एक्सपर्ट नहीं होते वो पहचान सकें। तो इसमें यह है कि आप 1-2 कतरे थोड़ा सा शहद पानी का गिलास है शीशे का, उसमें टिपका के देखें। अगर वो जाके नीचे इंटैक्ट बैठ जाए, थोड़ा सा फैल जाए, लेकिन डिजॉल्व ना हो, हल ना हो, तो वो ओरिजिनल शहद होगा। क्योंकि जो चीनी वाला शहद होगा या बी ग्रेड शहद होगा, वो जाते जाते टूटना शुरू कर देगा, और थोड़ी देर पड़ा रहे तो वो हल होना शुरू हो जाता है। खालिश शहद हल नहीं होता। एक तो ये है।
फिर ये है कि थोड़ा सा खा के देखें, एक चम्मच आधा चम्मच खा के देखें। अगर शहद का जायका तकरीबन 20-25 मिनट आधे घंटे तक मैक्सिमम हलक से खत्म हो जाए, मुंह से नहीं हलक से, तो वो ओरिजिनल शहद होगा। क्योंकि जो चीनी वाला शहद है वो स्टिकिंग टेस्ट रखता है, जैसे कि चीनी रखती है, तो उसका 1.5-1.5 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप कुछ भी खा पी लें उसका जायका नहीं जाता। तो एक इसकी ये पहचान है। लेकिन इन दोनों से आसान मैं अगर आपको बताऊं प्लीज़, तो वो ये है कि एक चम्मच पानी में घोल के पी लें खालिश शहद को, सादा पानी में एक चम्मच घोल के पी लें। अगर वो दिल को तस्कीन दे, तकवीयत दे, दिल को अच्छा लगे, तो वो ओरिजिनल शहद होगा। और अगर वो चीनी वाला या बी ग्रेड या हल्की क्वालिटी का शहद होगा तो वो जाते साथ ही बोई डाल देगा। जैसे कि चीनी को खाएं या घोल के पिए किसी चीज़ में, तो वो बोई डालती है जाते साथ ही, आधे मिनट 1 मिनट के अंदर अंदर। तो ये है। इसके अलावा आप एक कागज़ के ऊपर 1-2 कतरे शहद रखें, तो मैं भी ये आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगा। तो वो नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर वो खाली शहद है तो उसका मॉइस्चर या डैम्पनेस जो है वो नीचे नहीं जानी चाहिए। क्योंकि जो बी ग्रेड शहद होता है हल्की क्वालिटी का, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो नीचे की तरफ सीप डाउन कर जाता है। तो ये है। मैं अभी आपको बिलाल अगर आप बताएं तो मैं दिखाता हूँ। ये मेरा बेरी के फूलों का शहद है जी। ये देखें, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का होगा, गाढ़ा होगा। इसकी मेडिसिनल न्यूट्रिशनल वैल्यू पाकिस्तान, इंडिया और मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अरब में हमारा 90% जो अच्छा बेरी का शहद है वो जो है सऊदी अरब या मस्कत या दुबई वगैरह चला जाता है, मिडिल ईस्ट में चला जाता है। तो ये देखें जी, हम पानी इसमें डालते हैं। सो इफ़ यू कैन शो इट बिलाल प्लीज़। सादा पानी रूम टेम्परेचर वाला प्लीज़, ना ठंडा ना गर्म। तो इसमें थोड़ा सा शहद इस तरह टिपका दें, 2-3 कतरे या आधा चम्मच जितना भी। तो देखें इसकी तार तक नीचे जाके बैठ जानी चाहिए। अगर आप दिखा सकें तो नीचे जाके बिल्कुल बैठ गया है। ये थोड़ा सा फैल जाए लेकिन इस तरह हल नहीं होना चाहिए इसको। ऊपर से अगर आप दिखाएं तो इसको इसके अंदर हल नहीं होना चाहिए, ये ऐसे रहेगा चाहे ये 10 घंटे पड़ा रहे, अगर ये खालिश शहद है। और अगर ये चीनी वाला है तो ये थोड़ा सा वो होगा, क्या कहते हैं, टूटना शुरू हो जाएगा, डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। दूसरा इसका ये है कि ये आप थोड़ा सा शहद लेके इसको किसी भी कागज़ के ऊपर, अखबारी कागज़ हो गया, ये कागज़ हो गया, इसके ऊपर मल दें, या वैसे लगा दें या मल दें, जैसे भी आप बेहतर समझते हैं। इसका मॉइस्चर नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी 1 मिनट तक पता चल जाएगा इसका मॉइस्चर जाता है, चाहे घंटा पड़ा रहे फिर भी नहीं इसका मॉइस्चर जाना चाहिए। तो आपने मार्केट से जब भी शहद लेना है दोस्तों, मेरे भाइयों, एक तो आपने कोशिश करनी है, उनसे कहना है कि हमें अनप्रोसेस दें प्लीज़, हीट ट्रीटमेंट वाला ना हो, फूलों का शहद हो, जो जिस तरह के मैं माइग्रेटरी बी कीपिंग कर रहा हूँ। तो जो खालिश चीज़ है, वो कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो खालिश चीज़ अपना आप खुद बताती है। अब ये भी दिखा दें, ग्लास वाला भी दिखाएं, वो देखें डिज़ॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद मैं इसको ये दिखाएं जी। तो सो व्हाट आई सेड दैट इट शुड हैव स्टेड इंटैक्ट देयर। अच्छा जी, मैं कागज़ को पलटा के दिखाऊं जी। ये 10 घंटे भी पड़ा रहेगा तो इसका मॉइस्चर नीचे नहीं जाना चाहिए प्लीज़। ये आप देख सकते हैं। मैं दोबारा इसको पलटाता हूँ। इसको मतलब मल के भी हम कोशिश करते हैं ये मले ताकि नीचे जाए। आप बेशक इसे मलेंगे भी तो इसके बावजूद ये नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी इसको थोड़ी देर अच्छा, इसके कुछ यूजेजेस मैं आपको बता दूं। दोस्तों, शहद जैसे बिलाल ने बताया एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी एलर्जिक है। तो इसमें 5000 से ज़्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि बेनिफिशियल है इंसान के लिए, जानदारों के लिए। तो जब आप इसे रॉ और अनप्रोसेस फॉर्म में लेते हैं तो वो काफ़ी हद तक हमें उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन जब वो प्रोसेस होगा तो वो मैक्सिमम चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। तो ये है कि अगर बच्चों को खांसी वगैरह का मसला हो, कुछ एलर्जी वगैरह हो जाए, तो 1 चम्मच शहद लें, खासकर बेरी वाला में, क्योंकि मेरा इस पर यकीन है इसकी मेडिसिनल न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है दूसरे हनी की नस्बत, दूसरे फूलों के हनी की नस्बत। तो उन्हें रात को चटा दें, उसके बाद उन्हें पानी वगैरह न दें बच्चों को। तो उन्हें इंशाल्लाह सर्दी का मसला, खांसी वगैरह का मसला, नज़ला जुकाम का मसला नहीं होगा सर्दियों में खासकर। इसमें मज़ीद बेहतर करना है तो आप 1 चम्मच शहद के ऊपर आप काली मिर्च का पाउडर डाल के उन्हें खिला सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा ये शहद डिटॉक्सीफाइंग एजेंट भी है, डिटॉक्सीफाई करता है बॉडी को। अगर वेट लॉस करना है आपने प्लीज़ तो सुबह
एक सादा पानी का गिलास, एक चम्मच शहद और आधा लीमू या एक लीमू, जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आप इजीली ले सकते हैं। ये खाना खाने से आधा घंटा घंटा पहले आप ले लें। इट विल बर्न द फैट्स, द अनवांटेड फैट्स अराउंड योर वेस्ट। तो वो जो फैट डिपॉजिट हुए हैं एक्सेसिव शुगर की सूरत में हमारे पेट पे, तो ये सबसे पहले उनको बंद करेगा। तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसे सिरके के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब हनी प्लस विनेगर को हनीगर कहते हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन मैं समझता हूँ लींबू के साथ शुरू में आप लें, उससे भी पक्का होगा। आप दूध के साथ रात को ले सकते हैं। इसके अलावा मैं तो इसे सुबह जौ के दलिए के साथ, जो पत्थर की चक्की का स्टोन ग्राउंड जो का दलिया है, उसमें ये डाल के खाता हूँ, बीच में फल डालता हूँ। सारा दिन कुछ और ना खाएं, बड़ा बेहतरीन वो क्या कहते हैं खुराक है, फूड है। तो उस पर खाने पे फिर किसी दिन हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फूड पे। आज क्योंकि शहद पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो इस पर मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा अब मार्केट में कौन कौन सा शहद अवेलेबल है, मैं आपको बताता हूँ जी प्लीज़। बेरी के फूलों का है, माल्टे के फूलों का है, फुलाई के फूलों का है, बरसीम के फूलों का है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे, ग्रांडा है, बेशुमार फूल है। लेकिन अमूमन पाकिस्तान में या पंजाब में यही प्रोड्यूस होता है, यही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप कोशिश करें कि बेरी के फूलों का ही शहद, जो ज़्यादा अच्छा है वो इस्तेमाल करें। नहीं तो फिर इसके बाद बरसीम या फलाई या जो भी आपको अच्छा लगे, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ जो जा रहा हो, वो चीज़ अच्छी होती है। अच्छा, अगर मैं लेना चाह रहा हूँ तो लाहौर में मुझे कहाँ कहाँ से जो है ओरिजिनल, जो है नेचुरल मिलेगा, जो प्रोसेस ना हो, जो किसी फूल का नाम लेके और एसेंस और क्या नाम है वो डाल के ना बनाया हो, चीनी बना के डाल के ना बनाया हो, या गुड़ के ऊपर ना बना हो, तो मुझे कहाँ से मिलेंगे? और थोड़ा सा आप ये बताएं कि आप भी बहुत लिमिटेड लेवल पे, क्योंकि आपका ये शौक है, आप इसको आगे लोगों के अंदर अवेयरनेस भी चाहते हो, तो कुछ अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकता है? अ, बिलाल, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कुछ लोग बड़ी कंपनी खासकर नहीं कर रही, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, वो मुनासिब नहीं। लेकिन ये है कि अगर आप बी कीपर से लो, जिसके अपने मतलब के वो जिसे पेटियां सी या बी हाइव कहते हैं, तो वो आपको अनप्रोसेस्ड और रॉ हनी दे सकते हैं, उनसे ही लेना चाहिए। तो मार्केट में मैंने जो देखा है वो ज़्यादा शहद जो है ना हीट ट्रीटमेंट वाला आता है। ये जितनी बड़ी पाकिस्तान अफगानिस्तान की मार्केट है, ये तरनाल फार्म है पिशावर के करीब, ये सारा उधर जमा होता है और उधर से फिर पाकिस्तान से बाहर भी जाता है, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी वो सप्लाई होता है। जब वो उधर चला जाता है तो उधर ही ट्रीटमेंट हो जाती है, तो उसके बाद वो थोड़ा सा ना काम शेकी हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है। अच्छा, इन द मीन वाइल देखें जी, मैंने मला भी था, ये दूसरी तरफ इसका मॉइस्चर गया है कि नहीं गया। तो ये चाहे 10 घंटे पड़ा रहे जी, ये शहद का मॉइस्चर जो है ना, वो डैम्पनेस दूसरी तरफ नहीं जानी चाहिए। और ये भी देखें जी, इसमें हल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी दिखाएं। इट शुड नॉट, बल्कि इसे आप हल करने की कोशिश भी करेंगे तो बड़ी मुश्किल से हल होगा। अब आपका वो जो सवाल का दूसरा हिस्सा, यह है कि मेरे पास तो बड़ा लिमिटेड सा शहद होता है, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर मेरे अपने मखसूस कस्टमर हैं जो कंज्यूम करते हैं, या बाज़ देसी ऑर्गेनिक 2-3 आउटलेट्स हैं लाहौर में, उधर भी मैं देता हूँ। तो ये है कि मैं अपना नंबर दे देता हूँ। इफ़ समवन वांट्स टू कांटेक्ट मी, ही और शी मे गिव मी अ कॉल। तो इसकी पूरे लाहौर में मैं होम डिलीवरी भी है, अवेलेबल है, और पूरे पाकिस्तान में भी है। लेकिन प्लीज़ के मैं सिर्फ मखसूस मतलब कि क्लास के साथ काम करता हूँ, और जो लोग जिनको शौक है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, देसी चीज़ों का, वो हट के चीज़ लेना चाहते हैं, तो आई गिव यू माय कांटेक्ट नंबर, सो प्लीज़। आपका, अगर आप बता दें हमें अपना नंबर, और कोई अगर आउटलेट है तो वो भी काफ़ी व्यूअर्स के लिए बेहतरी हो जाएगी। हाँ, अगर होम डिलीवरी करवानी है तो मैं नंबर बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ कॉल, सो माय कोरियर विल डिलीवर इट। इस पर आप पोस्ट भी कर दीजिएगा, 0321 446 8534। अदनान नाम है जी मेरा, जैसे शुरू में मैंने बताया। शहर से रिलेटेड कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई इशू हो, आई एम अवेलेबल, तो आप मुझे इस पर और कांटेक्ट व्यूअर्स, कर इसमें सकते मैं आपको बताता चलूं कि अगर अदनान से आपको कोई सवाल हो तो पाक मीडिया फॉर पॉजिटिव चेंज, दैट इज़ PAKMEDIA POSITIVECHANGE @gmail.com पे आप फ्री होके, फ्रैंक होके लिखें, या यही जो हमारा आर्टिकल है, ये जो वीडियो पोस्ट है, इसके नीचे जो कमेंट के खाने में आप कर सकते हैं, और आपकी जितनी क्वेरीज होंगी उनको अदनान जो हैं खुद जो है इसको आंसर करेंगे। और कोई और अगर आपको मसला हो तो नंबर उन्होंने दे दिया, आप अपने उस नंबर से कर सकते हैं। एक चीज़ और,
अच्छा जी, एक चीज़ जो लास्ट मैंने टेस्ट बताया था, एक तो आपने शहद में कभी गीली चम्मच या गीली उंगली नहीं डालनी। अ, खालिश शहद को जो मॉइस्चर है वो ख़राब करता है। तो जो मैंने सबसे आखिर में टेस्ट बताया था आपको कि 1 चम्मच आप पानी में घोल के पी लें। तो ये देखें जी, अच्छा जो खालिश शहद होता है ये देखें, ये घुलता भी बड़ी मुश्किल से है, बड़ी मुश्किल से डिज़ॉल्व होता है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जितना ठंडा पानी होगा ये उतनी मुश्किल से। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ आप कहीं से भी दुनिया में शहद लें तो ये बड़ा सिंपल सा टेस्ट आप रन कर सकते हैं। ये आपने बोला और पी लिया उसके बाद। तो दोस्तों, अगर ये दिल को सुकून दे, तस्कीन दे, तकवीत दे तो ओरिजिनल होगा जाते साथ ही, और अगर वो दूसरा वाला है तो वो ही डालेगा। अच्छा अदनान, व्यूअर्स इस चीज़ का भी मैं खुद क्योंकि चाहता हूँ, इसे लर्न करना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह हम आपको गाहे बगाहे तंग करते रहेंगे। प्लीज़। और नेक्स्ट टाइम आपने हमें बताना है ये जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि बहुत सी शिकायत अखबारों में भी आ चुका है कि ये जो वेजिटेबल्स उगाई जा रही हैं लाहौर जैसे शहर या बड़े शहरों में सप्लाई हो रही हैं, सारी केमिकल और क्या नाम है सीवरेज के पानी पे उगाई जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम इस पे भी आपसे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। बिलाल, इसमें मैं ये कहूँगा कि आज की सिटिंग में ये काफ़ी कुछ है। इंशाल्लाह ताला अगली मर्तबा गन्नम और चावल पे बात करेंगे, वेजिटेबल पे करेंगे, और उनकी पहचान क्या है, कैसे आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने खेत में उगा सकते हैं, ये फाइन आटा या रिफाइंड आटा, इसके नुकसानात क्या हैं, चक्की के आटे के फ़वाइद क्या हैं। तो ये इंशाल्लाह फिर सही। बहुत शुक्रिया था, यो थैंक वेलकम यू सर, वेरी अपना ख्याल मच। रखिएगा। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज़ जी।